हमारा जो मंत्र आपको दिया जाता है, आप में 24 सिद्धियाँ आ जाएंगी। यदि ये सिद्धियाँ आप में काम नहीं करेंगी अभी तक, जब तक आप हमारी शरण में रहोगे, क्योंकि परमात्मा ये तो जैसे परमाणु बम है, उसको कंट्रोल किया हुआ है, नहीं तो वो फूट जाता, आग लगा दे कर कित। तो आपके अंदर सिद्धियाँ भी बनेगी, लेकिन आप जब हमारे से दूर हो जाओगे, मान ले किसी कारण से आप नाम छोड़ गए, 5-10 वर्ष आप रहे भगवान की शरण में, यथार्थ भक्ति करी, तो आप में वो सिद्धियाँ भी आ जाएंगी। तो फिर आप बाहर जा कर के नाम तो तोड़ ताड़ दोगे, बकवादा में आ जाओगे, क्योंकि सुख हो जाएगा घना, तो आप फिर नरक में जाओगे। किसी ने आशीर्वाद दोगे, उसका फल जाएगा, किसी को बुरा बोल दोगे, उसको हानि होने लग जाएगी, और वो नाश तुम्हारा होगा। आप किसी को बद्दुआ दोगे, आपके पाप बढ़ेंगे। आप किसी को आशीर्वाद दोगे, आपके पाप पुण्य घटेंगे। आपको फिर काल बराबर लाकर छोड़ देगा, पशु योनि में डाल देगा। तो जब हमारे कहते हैं परमात्मा, शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्वे 20। अपने आत्मा जो आपने पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सुना था, फिर दिखाता हूँ एक बार। अब जो दास बताने जा रहा है वो इससे लिंक करती है ये कथा। देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 को दिखाता हूँ। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32। इससे पहले 25 से 30 में कई प्रकार की, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसे हवन करता है, कोई कैसे करता है, ये बता के फिर ये बताया कि इस प्रकार के और बहुत तरह के यज्ञ यानी साधनाएं, ये ब्राह्मण, इन्होंने ये गलती करी है, अनुवाद गलत कर दिया, ब्राह्मण का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। यहाँ वेद नहीं, यहाँ पूर्ण परमात्मा की वाणी, पूर्ण ब्रह्म की वाणी होना चाहिए। इन्हीं के द्वारा ब्राह्मण का अर्थ देखते, ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण है। 17वें अध्याय का अब 23वां श्लोक, ये है 17वें अध्याय का पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 17 श्लोक 23। इसमें क्या लिखा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण है ओम यानी पूर्ण परमात्मा का तो ओम तत्सत यही एक मंत्र है, 3 प्रकार से सिमरण करने का, इसका वास्तविक अर्थ यो है। और ब्राह्मणा यानी विद्वान पुरुष, तत्वदर्शी संत, 3 वेदा, उस ज्ञान के आधार से ही यज्ञ यानी साधना आदि करते थे। पूरा माने प्रारंभ में जो परमात्मा आए थे, उन्होंने भी प्रत्येक युग में ज्ञान दिया था। इनके द्वारा इन्होंने क्या किया कि ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार का ब्रह्मणे का अर्थ हमने देखना है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। ब्रह्म माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है सच्चिदानंद घन यानी पूर्ण परमात्मा। ब्रह्म का अर्थ ये है, क्योंकि अपना गीता ज्ञान दाता अपने विषय में तो 8वें अध्याय के और 13वें श्लोक में कहता है मेरा तो ओम नाम है बस, और यही अंतिम शास्त्रक सिमरण करने का है। ये देखिए अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 13, ये देखिएगा, और ये श्लोक 13। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम, यो केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सुमरण करने का। ये प्रयाति तजनदेहम सयाति परमागति। अपना तो केवल ओम बताया है, मेरा एक ओम नाम है। और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि उस ब्रह्म ने पूर्ण परमात्मा का तो ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप 3 विधि से किया होता है। इसमें ओम तो ब्रह्म का है और तत् और सत्य ये सांकेतिक है, ये दास बताओ। तो यहाँ हमने केवल इतना देखना है, ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन की वाणी। यह देखिएगा अब 4थे अध्याय का अब ये 32वां श्लोक, ये ब्रह्मणे का अर्थ देखना हमने। यहाँ देखो इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहे हैं।
अच्छा, फिर ये 34 में कहा है कि उस ज्ञान को जो वेद की ब्रह्मा सच्चिदानंद घन की वाणी में जो कहा है, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन की वाणी में ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। ये 34वां श्लोक है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब वो जो सच्चिदानंद घन की वाणी आपको बता रहे हैं, ये सुनाई जा रही हैं, उस परमेश्वर ने निर्णायक ज्ञान दिया है। कबीर भगवान ने क्या बताते हैं कि हमारे नाम से आपके अंदर 24 सिद्धि आ जाएंगी।